हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान का K2 प्रोजेक्ट क्या था और ये जो K2 प्रोजेक्ट है उसके तहत भारत को किस तरीका की जो क्षति है वो पाकिस्तान के द्वारा पहुंचाई गई। और बाद में हम ये भी बात करेंगे कि भारत के द्वारा फिर इसी तकनीक को, यानी कि जो इन्होंने हमारे साथ किया, उसी तकनीक को हमने डोवाल डॉक्ट्रिन बना करके पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई कर दिया। और लोग जो नहीं जानते वो ये कहते हैं कि देखिए, भारत जो पाकिस्तान के साथ कर रहा है वो सही नहीं है, यानी मानवता नहीं है। देखिए, ऐसे भी लोग हैं जो डिप्लोमेसी के अंदर मानवता, एथिक्स, ये सब शब्द जो है जोड़ देते हैं, जबकि ये शब्द आपस में विरोधाभासी हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की, वहां देखो बहुत ज्यादा क्रूर होती है ये जो डिप्लोमेसी है ना, ये बहुत क्रूर होती है। यहाँ कोई दया नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है, शुद्ध राजनीति। आज हम इसी को आपको खोलकर दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है क्या हुआ था इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत। देखिए, जो K2 प्रोजेक्ट था वो पाकिस्तान का जो जियाउल हक है, जनरल जियाउल हक, इसके द्वारा जो है इसको लाया गया। और ये जो फॉल्ट लाइन थी भारत के अंदर, यानी कि कश्मीर और खालिस्तान, ये कश्मीर और खालिस्तान का जो मुद्दा है इसको पाकिस्तान के द्वारा हाथों हाथ लिया गया और इसको जो है, जो फॉल्ट लाइन थी, इसको और ज्यादा चौड़ा जो है वो करते गए। और आज आप देखते हैं कि दोनों ही इतने बड़े फॉल्ट इसके द्वारा क्रिएट किए गए हैं। आज तक ये जो भारत है इनसे जूझता रहा है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसमें क्या हुआ है। ऐतिहासिक जड़ें हैं और आज हम इसमें देखेंगे किस तरीका से 1940 से 1990 तक ये सारी की सारी जो पॉलिसी है ये पाकिस्तान के द्वारा भारत पर बहुत जोर शोर से, यानी कि युद्ध स्तर पर ये लागू की जाती रही। लेकिन बाद में आप जानते होंगे कि भारत जो है आज अलग तरीका से कार्य करता है। पाकिस्तान से अगर किसी भी तरीका का कोई भी टेररिस्ट एक्ट होता है उसको हम वार की तरह ही लेंगे, ये भारत की ओर से घोषणा है। आज इनकी जो रणनीति है वो असफल हो गई है और फिर जो मैंने आपको शुरू में बताया कि हमने इसको किस तरीका से जो है अप्लाई किया है पाकिस्तान के ऊपर, देखेंगे। देखिए क्या होता है, आजादी से पहले ही भारत के अंदर ये जो खालिस्तान है इसकी जो जड़ें हैं वो जमनी शुरू हो चुकी थी। आप जानते होंगे कि 1920 के आसपास, 1920 में एसजीपीसी एसजीपीसी जो है, आप जानते होंगे, यानी कि ये जो पूरे गुरुद्वारे है उनको एकत्रित करने के लिए बताया ऐसा जाता है, लेकिन कार्य दूसरे तरीका के भी इसने किए हैं। तो ये जो संगठन है इसको बनाया जाता है और बाद में आप देखिए कि यहीं से 1940 से 1971 डॉक्टर वीर सिंह भट्टी के द्वारा जो है सबसे पहले खालिस्तान शब्द का जो प्रयोग है वो किया जाता है। और जैसे ये प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए पहले तो हवा मिलेगी तभी तो उसको कैश करेगा ना कोई कंट्री। तो पाकिस्तान ने देखा कि भारत के अंदर जो समस्या है, पहले तो उसकी तो कश्मीर की तो थी, लेकिन खालिस्तान की जो समस्या है वो भी इन्होंने कैश करना शुरू किया। और मैं आज इसमें बताऊंगा कि इसने क्या कौन कौन से ऐसे कार्य किए। K2 डेस्क और हजार घावों की रणनीति, यानी कि 1000 कट्स और K2 डेस्क जो है इन्होंने स्थापित किया। जनरल जियाउल हक ने कश्मीर K1 और खालिस्तानी K2 को जो है अलग तरीका से एक विभाग जो है बना दिया गया, एक डेस्क बना दी गई जो बिल्कुल इन्हीं दो क्षेत्रों पर जो है फोकस करती थी। सियालकोट और लाहौर के अंदर जो है इस तरीका के जो है ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए जहां पर जो खालिस्तानी जो खासकर जो सिख यूथ थे उनको ट्रेंड किया जाने लगा। और हथियारों की जो सप्लाई है वो पंजाब के अंदर की जाने लगी। बाद में तो आपने देखा ड्रग्स वगैरह की भी जो सप्लाई है वो आज तक भी आप देखते होंगे उसे, हथियारों की सप्लाई से लेकर के ड्रग्स वगैरह की जो सप्लाई है उसका जो है कार्य होने लगा। कारण क्या है? कारण है इसका आप जानिए कि किस तरीका से अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका और जो रूस है उन दोनों की जो लड़ाई चल रही थी एक तरीका से, उसमें आप जानते होंगे कि मुजाहिदीन जो है उनको तैयार किया जा रहा था अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान की हेल्प से लड़ने के लिए। और इनको जो है डॉलर भी दिए जा रहे थे और पैसे भी दिए जा रहे थे, और डॉलर भी दिए जा रहे थे और साथ साथ हथियार भी दिए जा रहे थे। अब इनमें से पाकिस्तान के द्वारा जो कुछ हथियार थे उनको मिसिंग करके क्या करा गया, मिसिंग कर दिया, लेकिन वो हथियार जो है इनको प्रोवाइड कराए गए। इनसे इंसर्जेंसी कश्मीर के अंदर और पंजाब के अंदर जो है ये इंसर्जेंसी आपको देखने के लिए मिलती है। देखेंगे इसे थोड़ा विस्तार से। विदेशी धरती पर प्रोपोगेंडा और सुरक्षित पनाह। अब भारत ने जैसे ही इनको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, और भारत में आप जानते होंगे, मैं आगे इसमें बताऊंगा आपको कि भारत के द्वारा इस पर कड़ी जो कार्रवाई की गई, जब इन पर कड़ी कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान के द्वारा इनको अपने यहां पर सेफ हेवन जो है वो प्रोवाइड किया गया। इसका मतलब है ये लोग जो है पाकिस्तान के अंदर इनको सुरक्षित पनाह दी गई। आगे देखेंगे, नार्को टेररिज्म और ड्रग्स के जरिए जो फंडिंग है, ये आईएसआई ने पंजाब में ड्रग्स कॉरिडोर बनाकर आतंकी गतिविधियों को और दिया और पैसा जुटाने के जो दूसरे संसाधन है वो प्रोवाइड कराए। ड्रोन तकनीक जब आ जाती है तो इसके द्वारा अभी इन्होंने क्या किया था कि जो हथियार है और ड्रग्स जो है वो ड्रोन्स के द्वारा जो है पंजाब के अंदर लैंडेड कराए जाने शुरू होते हैं। पाकिस्तान में शरण लिए हुए कुछ आतंकी संगठन जैसे बीकेआई हो गया
KCF यानी खालिस्तान कमांडो फोर्स हो गया, ऐसे इंटरनेशनल सिख यूथ जो है फेडरेशन हो गया, ऐसे जो संगठन हैं उनको जो है पाकिस्तान के अंदर शरण दी जाती है ताकि भारत को जो है वो जो जो रणनीति इन्होंने बनाई थी 1000 कट्स की, उससे जो है भारत को लहूलुहान किया जा सके। देखिए 1940 के प्रारंभिक वैचारिक बीजों से लेकर के आधुनिक ड्रोन ड्रॉप्स तक जो है नार्को टेररिज्म तक, इसकी जो कहानी है मैं आपको पूरी तरीका से बताऊंगा कि किस तरीका से पाकिस्तान ने ये जो प्रॉक्सी वार है इसकी शुरुआत की थी। लेकिन आप जानते हैं कि अंत जब शुरू तो आप कर सकते हो लेकिन अंत तो भारत करता है हमेशा। तो अंत जो होने वाला है वो पाकिस्तान के अंत के साथ ही होगा। यानी कि जो अब मैं आगे इसमें बताऊंगा कि किस तरीका की जो रणनीति है भारत के द्वारा पाकिस्तान के अगेंस्ट सब यूज की जा रही है। पहला देखिए, दो प्रश्न हैं आपके, अगर आप जानते हैं आंसर तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। पहला देखिए, 1980 के दशक में पाकिस्तान खुफिया एजेंसी द्वारा यानी कि ISI के द्वारा K2 डैश का मुख्य रणनीतिक उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पूछ रहा है क्या था K2 डैश का। पहला, कश्मीर और खालिस्तान मोर्चे को एकीकरण। दूसरा, अफगान मुजाहिदीन को हथियार की आपूर्ति। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनयिक लॉबिंग। चौथा, केवल नॉर्को टेररिज्म नेटवर्क की स्थापना करना। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, मैंने जैसे बताया बता देंगे लास्ट में इसका आंसर है। और दूसरा प्रश्न देखना, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पाकिस्तान ने किस विशेष कोवर्ट ऑपरेशन तंत्र के माध्यम से पंजाब में टेरर फंडिंग की एक नई अर्थव्यवस्था जो है स्थापित की? पहला देखना, केवल डायस्पोरा फंडिंग नेटवर्क। दूसरा, केवल डायस्पोरा फंडिंग नेटवर्क। तीसरा, FIUs और हेरोइन प्लान। तीसरा, खालिस्तान हाउस प्रिंटिंग प्रेस। चौथा, सीधे राज्य प्रायोजित बैंक ट्रांसफर। तो बताना आपको कि इनमें से कौन सा कार्य जो है उसके द्वारा किया गया। थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखिए, शिकायत से लेकर के आज भारत कहां पहुंचा है। भारत का आंतरिक घटनाक्रम 1940 में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी के द्वारा जो है सबसे पहले खालिस्तान शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया था और उन्होंने कहा था कि ये जो एक बफर स्टेट की तरीका से बनेगा, यानी पाकिस्तान और भारत के बीच में बफर स्टेट की मांग की गई, यानी कि खालिस्तान के रूप में। उसके बाद देखिए 1960 से 70 के दशक में आप देखेंगे कि पंजाब में भाषा, नदी जल विवाद, चंडीगढ़ का जो राजधानी का जो मुद्दा था कि पंजाब और हरियाणा की एक राजधानी, ऐसे कुछ मुद्दों को लेकर के जो है यानी कि कहते हैं ना कि शिकायत होंगी, थोड़ा मुद्दे क्रिएट करने हैं, तो ये मुद्दे क्रिएट किए जाने लगे। उसके बाद सिख राजनीति में धीरे धीरे जो है उसको रेडिकलाइजेशन किया गया। क्यों? क्योंकि फंडिंग तो कहीं और से हो रही थी, यानी कि पाकिस्तान से जो है सारी फंडिंग हो रही थी, तो धीरे धीरे से जो है इनका रेडिकलाइजेशन जो है किया गया। अब होता क्या है, जब रेडिकलाइजेशन हो जाता है तो पाकिस्तान ने पंजाब की राजनीति में जो है सीधे धार्मिक तनावों की पहचान को पहचान लिया और उनको जो और चौड़ा करना शुरू कर दिया। कई सशस्त्र विद्रोही आंदोलन नहीं था, लेकिन ISI ने इसे भारत के खिलाफ एक हथियार बनाकर षड्यंत्र की जो है शुरुआत कर दी। अब ISI की जो खुफिया नजर थी इसी मुद्दे पर कि कोई भी एक जो है फॉल्ट लाइन मिल जाए, फिर इस फॉल्ट लाइन को और चौड़ा कर दिया जाएगा, और वो इसको मिल गई थी। अब देखिए जनरल जियाउल हक के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था और स्टेटमेंट था, हम इंडिया को एक बड़े कन्वेंशनल वार में हरा नहीं सकते, यानी कि 1 to 1 वार होगा तो कभी पाकिस्तान नहीं हरा सकता। हम आतंकवाद और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के जरिए भारत को अनस्टेबल करना होगा, ऐसा उसने बोला। तो सोचिए कि इसने ऐसा बोला कि भारत को जो है अनस्टेबल करके रखना है, तो उसके लिए आपको टेररिज्म और साथ ही साथ जो है जो भारत की फॉल्ट लाइन है वो हमको जो है और चौड़ी करनी होंगी, और वही कार्य शुरू होता है। अब देखिए 1971 के युद्ध में करारी हार और बांग्लादेश के निर्माण से पाकिस्तान पूरी तरीका से उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो आ चुका था। फ्रंट लाइन वॉर में वो कभी भी जो है हरा नहीं सका, इसीलिए उन्होंने क्या करा, प्रॉक्सी वार जो है उसका रास्ता चुना। कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट में विद्रोही गुटों का जो है इस्तेमाल करके भारत को जो है अनस्टेबल करने का जो प्रयास है वो पाकिस्तान हमेशा से करता रहा। गठबंधन का निर्माण, पंजाब के पूर्व मंत्री जगजीत सिंह चौहान, ये वो व्यक्ति थे जो इसको जो है एक तरीका से खालिस्तानी थे और खालिस्तान की मांग करते थे। जब इन पर कार्रवाई हुई तो जनरल याया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा जो है चौहान को पाकिस्तान के अंदर स्टेट गेस्ट जो है वो उसका दर्जा दिया गया, यानी कि पाकिस्तान में इसको जो है पनाहगाह दी गई। ISI का जो वर्चुअल स्टेट का इल्यूजन क्या कहता है, देखिए वो कहते हैं कि 1971 में 12 अक्टूबर को न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर इन्होंने एक लेख जो है छपवाया और उस लेख में एक अलग जो है स्वतंत्र सिख राज्य की जो मांग है उसका प्रचार करने का प्रयास किया। काल्पनिक संप्रभुता, पाकिस्तान में खालिस्तान हाउस की स्थापना जो है इस पाकिस्तान के द्वारा की गई। अब देखिए ISI द्वारा खालिस्तान पासपोर्ट, स्टंप्स और खालिस्तान की डॉलर का निर्माण, एक आभासी राज्य का नेटवर्क गढ़ना, यानी कि एक तरीका से पाकिस्तान जो है ये कर रहा था कि देखिए जो खालिस्तान है वो एक कंट्री है। कारण देखिए, ये देखिए पासपोर्ट बना रहा है, स्टंप खालिस्तान, यानी खालिस्तान के अलग से चल रहा है, खालिस्तान का ही नहीं है बल्कि खाली है स्थान जिन लोगों का जो ऐसा सोचते हैं। अब देखिए
अफगान युद्ध और हथियारों का डाइवर्जन, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि होता क्या है कि ये जो मुजाहिदीन तैयार किए जा रहे थे, तो अमेरिका के द्वारा रूस को हराने के लिए वहां पर बहुत ज्यादा जो हथियार है वो दिए जा रहे थे इनको। इन्होंने क्या किया कि जो 1979 में सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए जो मुजाहिदीन तैयार किए जा रहे थे, उस फंडिंग में AK-47 और CIA के द्वारा ISI और CIA की ही ये मिली भगत थी, जिस तरीका से USSR के खिलाफ यूज किए जा रहे थे। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि जो हथियार है उनको क्या बोला कि लॉस्ट इन ट्रांजिट, यानी कि जा रहे थे और हथियार खो गए, ऐसा कह करके ये जो हथियार है इनका डाइवर्जन कर दिया कहां, पंजाबी और यानी कि जो सिख कम्युनिटी है या उनका जो यूथ है जो रेडिकलाइज किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, उनको प्रोवाइड कराने के लिए। अब होता क्या है कि अफगान के जो मुजाहिदीन है धीरे धीरे से ट्रेनिंग कहां पर पहुंच जाती है, पंजाब के अंदर जो मिलिटेंट्स बनाने के लिए ये इस तरीका की जो ट्रेनिंग्स है वो देनी शुरू हो जाती हैं। इन आधुनिक हथियारों का एक बड़ा हिस्सा जो है सीधे पंजाब में चरमपंथियों तक जो है पहुंचा दिया जाता है। पेशावर, सियालकोट, लाहौर और मुरी, यानी रॉ के पूर्व अधिकारी बी रमन के अनुसार ISI लिंक ट्रेनिंग कैंप्स जो है यहां पर देखे गए, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर्स तक ये जो लोग हैं वो यहां पर चलाते थे। उसके बाद देखिए K2 डेस्क, मैंने जो शुरू में आपको बताया है, पहला के क्या है कश्मीर और दूसरा के क्या है खालिस्तान। इसका मतलब है कि ये अलग से ही एक डेस्क बना दिया, मतलब विभाग टाइप का बना दिया। ब्रिगेडियर इम्तियाज पाकिस्तान की आर्मी का जो है संचालक बनाया गया। कश्मीर और सिख चरमपंथ को एक समन्वित मोर्चे तब्दील करना, ताकि भारतीय सेना को दो अलग अलग मोर्चों पर जो है उलझाया जा सके। उसके बाद कश्मीर का क्या है, कश्मीर का खालिस्तान का देखिए, शारीरिक प्रशिक्षण, पाकिस्तानी सेना के स्पेशल फोर्सेस द्वारा गोरिल्ला युद्ध, IED निर्माण और ब्रिज बिल्डिंग, डोमिनेशन और ट्रेनिंग, यानी कि युवा को जो है रिक्रूट किया गया और उनको भारत का एक हिंदू बहुल राज्य सिख पहचान का नष्ट करने वाला बताया गया। यानी कि भारत के प्रति एक तरीका से नफरत भरी गई, ताकि ये स्टेट के खिलाफ ये क्या करें, युद्ध करें। ऐसा जो है पाकिस्तान की अपनी मानसिकता थी। आप जानते हैं कि ये सब कुछ जब होता है तो उसके बाद में जो है आप जानते होंगे कि एक जो ब्लू स्टार मूवमेंट होता है, और ये जो ब्लू स्टार मूवमेंट है वो पूरी की पूरी तरीका से देखिए, वैसे तो ये जो ब्लू स्टार मूवमेंट है ना, इसको बनाने वाले भी कांग्रेस ही थी और इसको नष्ट करने वाली भी जो है वो कांग्रेस ही थी। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, और ब्लू स्टार जब होता है तो आप जानते हैं कि जो गुरुद्वारा साहिब है वहां पर भी बहुत ज्यादा डिमोलिशन होता है। जो पवित्रता कारण है, कारण ये है कि वो खालिस्तानी जो है वो जाकर के हरमिंदर साहिब के अंदर ही छुप गया था। अब ये जो हरमिंदर साहिब के अंदर गया वो बाहर नहीं निकला, और अंदर जो भी जा रहा था उसी को जो है गोली से भून दे रहा था। तो क्या करा, अभी आर्मी को तो कार्रवाई करनी पड़ती, तो आर्मी ने जो है कार्रवाई की, जिससे जो है सिख कम्युनिटी की जो अपनी भावना है वो आहत हो जाती हैं, और उसी के लिए बाद में जाकर के आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी की जो है असासिनेशन हो जाता है इनके द्वारा। अब असासिनेशन होता है 1984 में, और उसके बाद में आप जानते हैं कि असासिनेशन के बाद में ये कांग्रेसियों के द्वारा जो है सिख विरोधी जो दंगे हैं वो कांग्रेसियों की देन है। तो कांग्रेसियों के द्वारा जो है सिखों पर जिस तरीका का जो है वो एट्रोसिटीज की गई, जो उसमें शामिल नहीं थे सबको जो है उस पर जो अत्याचार हुए। अब होता क्या है कि जब एक पूरे समुदाय पर अत्याचार होते हैं तो क्या होता है भाई, उस समुदाय के अंदर और ज्यादा रेडिकलाइजेशन होता है, और बाद में जाकर के ये लगता है कि देखिए यहाँ पर हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है, और खालिस्तान की जो मांगे हैं वो और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ISI ने इस जो है आघात को स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड बताया, और इमोशनल फ्रेमिंग के जरिए आहत और गुस्से में भरे सिख युवाओं को जो है सीधे मिलिटेंसी की ओर धकेलने का प्रयास किया। अब देखिए बात क्या आती है कि जो सिख हैं, जो हिंदू हैं, वो उनका जो अपब्रिंगिंग होती है ना, वो ऐसी नहीं होती कि वो कोई ज़्यादा कोई टेररिस्ट वगैरह बन जाए। कारण क्या है, क्योंकि वो अपब्रिंग होती नहीं है उस तरीका का, जो है ना उसकी कंडीशनिंग नहीं होती। फैमिली में भी वैल्यू सिखाई जाती है कि देखो सर्वधर्म समभाव, सब भाई हैं, सब के अंदर जो है भाईचारा होना चाहिए, ये वैल्यू सिखाई जाती हैं। जबकि ये जो मिलिटेंट्स होते हैं, यानी कि ये जो आते हैं पाकिस्तानी जो हैं, इनके अंदर शुरू से ही इसी तरीका की जो भावनाएं भरी जाती हैं कि देखिए भाईचारे का मतलब सिर्फ ये कमरा है, यानी कि आपके जो मजहबी हैं, जो आपके जो भाई हैं, कौन है, यानी कि ईमान वाले हैं, ईमान वाले से अलग बाकी सब काफिर हैं। तो देखिए ये शुरू से हो सकता है पाकिस्तानी के अंदर, लेकिन भारत के अंदर जो है इस तरीका की भावना देखने के लिए नहीं मिलती। कारण क्या है, कारण है को बचपन से ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान ने पूरा कोशिश किया कि इसको जो है पूरी तरीका से आतंकवादी बनाया जाए। लेकिन सिख कम्युनिटी तो आप जानते हैं कि एक तरीका से बहुत ज्यादा जनरस कम्युनिटी है अपने आप में, उनका ध्यान सारे का सारा होता है अपने डेवलपमेंट पर। तो ये जो खालिस्तानी है, तो मुट्ठी भर जो लोग हैं ये है, और ये सारे के सारे क्या है, ISI के एजेंट है। आपने पूरे लेक्चर में देखा ये ISI की देन है और ISI के एजेंट है। बाकी हिंदू हो और सिख हो, ये तो सब यहाँ पर सदियों से प्रेम से रहते आए हैं। बाकी जो पाकिस्तान के हिस्से में जो सिख गए थे उनका तो आज पता नहीं है कि जमीन सटक गई या आसमान खा गया, तो ये सोचना चाहिए। और सिख कम्युनिटी इतनी
समझदार है उसे ही समझ आता है कि देखिए जितने भी सिख पाकिस्तान में गए थे, आज वहां लाहौर है जो कि राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी, आज वहां पर उनकी कोई मूर्ति तक नहीं है, वो भी शायद 2018 में जो है चरमपंथियों के द्वारा तोड़ दी गई। तो आप सोचिए कि जहां पर रणजीत सिंह की तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, जहां पर उनकी वैल्यू नहीं, आप सोचिए कि वहां आज कोई सिख नहीं छोड़ा भाई साहब उन्होंने। तो सोचिए कि जहां लाहौर में सिखों की राजधानी थी, आज वहां कोई सिख नहीं है, तो आप सोचिए कि किसके साथ जा रहे हैं। तो कम्युनिटी तो समझदार होती है, लेकिन दलाल जो होते हैं ना, दलालों को क्या है, दलाली चाहिए। ये जो खालिस्तानी है दलाल हैं, तो इसलिए इनको तो दलाली चाहिए, लेकिन कम्युनिटी जो है ना इन दलालों के हाथ में नहीं बिकती है। कम्युनिटी को अपना मरना जीना दिखता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि ये जो खालसा वाले हुए या फिर ये जो KSCF वाले हुए या ISF वाले हुए, ये कभी भी आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के अंदर से जब उसको ग्रंथ साहिब को जो लेकर के लास्ट जो सिख थे, उनकी जो पिक्चरें बड़ी वायरल हुई थी उस समय पर, जब पूरा ये जो तालिबान आया था जब अफगानिस्तान के अंदर, तो लास्ट सिख भी आ गए थे। तो समझते हैं ना कि जो इस्लामिक मुल्क होते हैं वहां पर सिर्फ इस्लाम और इस्लाम और इस्लाम, उसके अलावा किसी के कोई हक हकूक नहीं होते हैं। इसीलिए वहां से इनको जो है भगा दिया गया। तो ये कभी भी एक साथ हो नहीं सकते। हाँ, दलालों को तो दलाली करनी है। देखिए बब्बर खालसा इंटरनेशनल ये कभी नहीं बोले कि भाई अफगानिस्तान के अंदर से ये गुरु ग्रंथ साहिब को कैसे ले जा रहे हैं, वहां पर कोई सिख नहीं छोड़ा इन्होंने। उसी तरीका से देखिए खालिस्तानी कमांडो फोर्स जो है, और इसी तरीका से इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, ये उन्हीं के द्वारा ISI, सब ISI कर रही है सारा कार्य। देखिए उसके बाद में आता है हीरोइन प्लान। पूर्व पाक PM नवाज शरीफ का खुलासा, आर्मी चीफ जनरल असलम बेग और ISI चीफ जो है असद दुर्रानी का जो हेरोइन प्लान जो था उनके द्वारा बनाया गया था, और इसके द्वारा लार्ज स्केल ड्रग स्मगलिंग जो है वो कहां करी जानी थी, वो इंडिया के अंदर खासकर पंजाब के अंदर की जानी थी, द हीरोइन प्लान के अंदर। आप गूगल करके ऐसा पढ़ सकते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से जो है इसको अंदर डाला जाना था, और आप जानते होंगे कि एक होता है FIUs यानी कि फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट्स। ISI ने पंजाब बॉर्डर पर विशेष FIUs स्थापित किए, ट्रेनिंग कैंप्स और भारतीय स्लीपर सेल्स के बीच जो समन्वय स्थापित किया, लॉजिस्टिक्स हथियारों का डंप करना हो या क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट सुनिश्चित करना हो, सेफ हाउस प्रोवाइड करना हो, ये सब इसी के तहत हुआ था, ताकि भारत के अंदर क्या किया जा सके, ये उड़ता पंजाब बनाया जा सके। पंजाब को उन्होंने करके दिखाया कि उड़ता पंजाब मूवी भी आई थी, और उसमें सब यही दिखाया गया था कि किस तरह से आज पंजाब के अंदर एक ज़ॉम्बीज की जो भीड़ है वो इकट्ठी हो चुकी है, जो ड्रग्स के अंदर झूलते रहते हैं। चिट्टा आप देखेंगे पंजाबी मूवीज के अंदर किस तरीका का जो है, अधिकांश मूवी में यही है। रणनीतिक दबाव, पंजाब पुलिस DGP KPS गिल के नेतृत्व में फुल स्पेक्ट्रम काउंटर इमरजेंसी जो शुरू होती है। आतंकवादियों के ठिकानों को जो है पहचान कर नष्ट किया जाता है। उसके बाद देखिए शुरू में तो जन समर्थन जो है नहीं मिलता है, लेकिन बाद में जब लोग समझ जाते हैं, मैंने जैसा आपको शुरू में बताया कि लोग जो है ना वो ये जानते हैं कि हमारा अच्छा बुरा क्या है। दलाल तो फिर दलाली करेंगे, लेकिन ये लोग जो है ये जानते हैं इनका भला कहाँ है, कि जितने पंजाब में पहले थे बढ़े ही होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन वो कभी भी कहां गए, जमीन खा गई, आसमान खटक गया, पता ही नहीं है। तीसरा, नेटवर्क का पतन, ऑर्गेनाइज्ड आर्म मूवमेंट को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। बचे हुए टॉप लीडर्स जैसे कि पंजवार और बंदवा सिंह जान बचाकर भाग गया पाकिस्तान, और वही जो है ISI के द्वारा उसको जो है पनागा दी गई, और बाद में आप जानते हैं अननोन गनमैन वगैरह ने इनका भी जो है ठिकाना लगा दिया। अब आइए देखिए साइबर प्रोपोगेंडा और ड्रोन रॉकेट्स, ड्रोन ड्रॉप्स जो है आज भी इनका देखा जा रहा है, लेकिन अभी भारत जो है बहुत चौकस है, इसलिए इनकी घटनाएं बहुत कम हुई हैं। व्यावसायिक ड्रोन्स के माध्यम से सीमा पार से 2 से 5 किलोमीटर के अंदर AK-40, 47, RDX और हेरोइन गिराना जो है आम बात थी। हरविंदर सिंह रिंदा जैसे पाकिस्तानी बेस्ड हैंडलर्स जो है इस काम को करने का जो कार्य करते हैं। 2020 में शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की जो हत्या है, ये पाक हैंडलर्स और कनाडाई चरमपंथियों के द्वारा जो है इस नेक्सस के द्वारा की गई थी। सिख फॉर जस्टिस जो है गुरवंत सिंह पन्नू जो है आप जानते होंगे, इसका भी ये जो है ISI का एक टूल है, ये सिर्फ और प्रॉक्सी है, आप समझ सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट। इन संगठनों का ऑनलाइन कंटेंट और सर्वर सीधा जो है लिंक करता है वो पाकिस्तान से करता है, और पाकिस्तान के द्वारा इनको जो है सेफ हेवन प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम इनको देखा जाए तो इसको 4 पिलर्स के अंदर आप जो है बांट करके देख सकते हैं। ग्लोबल डायस्पोरा, राजनीतिक लॉबिंग और फंड्स, कनाडा UK US में भारत विरोधी जो है वो कार्रवाई करना। दूसरा, नार्को टेररिज्म, ड्रग्स के माध्यम से ब्लैक मनी और जो है टेरर
कैंपेन्स की फंडिंग करना। तीसरा है सामरिक प्रशिक्षण, यानी कि K2 डेस्क, आईईडी ट्रेनिंग और ड्रोन ड्रॉप्स जो है आतंकियों को लाहौर, सियालकोट में सेफ हेवन प्रोवाइड कराना। और चौथा है साइबर प्रोपोगेंडा, एसएफजे जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और डिजिटल ब्रेन वॉशिंग जो है की जाती है। इनका जो सेफ हेवन है, इनके जो डेटा सेंटर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। तो ये जो है इस तरीका से पाकिस्तान के द्वारा भारत के प्रति जो है एक प्रॉक्सी वार जो है शुरू किया गया और इसको जो है लगातार हमारे ही लोगों को हमारे अगेंस्ट यूज किया गया। और फ्रेंड्स, आज जो भारत कर रहा है, बहुत लोगों को लगता है कि भारत कैसा कंट्री है, भारत ऐसा क्यों करता है, तो आपको पता चला होगा कि पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, जितनी जल्दी ये अंत हो जाए इस देश का उतना बेहतर है। और अब बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी कमी है तो आप लिख कर बता सकते हैं, ये इंप्रूवमेंट कीजिए, तो वो इंप्रूवमेंट नेक्स्ट वीडियो से मैं करूंगा। वीडियो देखिए, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।